नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर कहानी में बात मेरे साथ में। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास शिव जी को अति प्रिय है। शिव जी जो हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं, जिन्हें भारत के शैव संप्रदायों द्वारा सर्वोपरि स्वामी के रूप में पूजा जाता है। शिव ही इकलौते ऐसे देवता हैं जिन्हें देवता और असुर एक जैसा मानते हैं और पूजते हैं। इसी क्रम में भारत में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापनाएं हुई हैं। कहा जाता है जहाँ जहाँ शिव स्वयं प्रकट हुए थे वहाँ वहाँ ये ज्योतिर्लिंग स्थापनाएं की गई हैं, जो कि भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थित हैं। शत्रुद्र संहिता में भी अध्याय 42 में इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम और स्थान उल्लेखित किए गए हैं। इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है बैजनाथ धाम। जी हाँ, आज हम इस रहस्यमयी और चमत्कारों से परिपूर्ण धाम के बारे में जानते हैं। देवगढ़ मंदिर, बाबा धाम या फिर हम कहें बैद्यनाथ धाम। जी हाँ, यह झारखंड की देवगढ़ भूमि पर स्थित है और यह पूर्णतः शिवमय भूमि है, जो कि हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंग स्थलों में से एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग स्थल है। यहाँ पर माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है और यह भारत के 51 शक्ति पीठों में भी गण्य है। यहाँ पर लाखों करोड़ों शिव भक्त श्रावण मास में आते हैं, पूजा करते हैं, शिव दर्शन के लिए, जलाभिषेक के लिए बहुत दूर दूर से यात्राएं करते हैं। यहाँ पर इस मंदिर को लेकर मान्यताएं हैं कि इसके निर्माता श्री विश्वकर्मा हैं। कुछ मान्यताएं हैं कि इसके निर्माता श्री विष्णु हैं। तो इस मंदिर को लेकर एक कथा भी प्रचलित है, जो हम सभी को कहीं ना कहीं पता है। यह कथा रावण से संबंधित है। कहा जाता है रावण शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने तपस्या की और अपने, जैसा कि कहा जाता है रावण दशानन थे, 10 मुख वाले थे। उन्होंने उस तपस्या में शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने एक एक सर की बलि दी। जैसे ही उनके 10वें सर की बारी आई, स्वयं शिव प्रकट हुए। शिव ने कहा, हाँ रावण, कहिए। तो रावण ने उनसे अपनी लंका की ओर प्रस्थान करने के लिए प्रार्थना की, परंतु शिव ने उन्हें एक कामना लिंग दिया और उन्हें चेतावनी दी कि अगर यह कामना लिंग धरती को स्पर्श हुआ तो यह धरती में ही समाहित हो जाएगा। रावण बहुत प्रसन्न हुए और वहां से लंका के लिए प्रस्थान कर गए। यह सब देखकर सारे देवता चिंतित हो गए। सभी ने आपस में चिंतन मनन किया और उपाय खोज निकाला श्री विष्णु जी को लेकर। श्री विष्णु जी ने बैजू ग्वाले का रूप धारण किया और पृथ्वी पर अवतरित हो गए। माता गंगा से प्रार्थना की गई तो माता गंगा रावण के पेट में समाहित हो गई और इस तरह से रावण जैसे जैसे अपने लंका के ओर चलते जा रहा था, तभी उसे रास्ते में बैजू ग्वाले से भेंट हुई और रावण ने वह कामनालिंग उस बैजू ग्वाले को स्वयं श्री विष्णु को दिया ध्यान रखने के लिए और अपनी लघु शंका निवृत्ति के लिए प्रस्थान कर गया। जैसा श्री विष्णु ने और सभी देवताओं ने अपनी योजना बनाई थी, वैसे ही श्री विष्णु यानी बैजू ग्वाले ने उस शिवलिंग को नीचे धरती पर स्पर्श करवा दिया और वह शिवलिंग उस वहीं धरती पर समाहित हो गया। और रावण ने आकर देखा, अरे शिवलिंग तो धरती में समाहित हो गया, और बहुत प्रयास किए, उसने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाया। रावण बहुत क्रोधित हुआ और उसने उसे और दबा दिया और वहां से लंका के लिए प्रस्थान कर गया। तो इस कथा के अनुसार अगर हम देखें तो बैजू ग्वाले के नाम पर बैजनाथ धाम और यह श्री विष्णु के द्वारा स्थापित धाम है। यहाँ कांवड़ यात्राओं की शुरुआत श्रावण मास में यानी जुलाई और अगस्त से होती है, जो मास पर्यंत और भाद्रपद मास तक अनवरत बनी रहती है। और सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ श्री भोलेनाथ जी का हथियार त्रिशूल के स्थान पर मंदिर शीर्ष पर एक पंचशूल स्थित है, जिस पंचशूल को शिवरात्रि के दिन उतार कर उसका पूजन अर्चन किया जाता है। श्रद्धालुगण को उसके दर्शन करवाए जाते हैं और ऐसा यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां शिवरात्रि पर रात्रि प्रहर शिवलिंग को सिंदूर दान किया जाता है, क्योंकि यहाँ शिव और शक्ति एक साथ विराजते हैं। जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि यह भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ भी है। यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, अतः यहाँ शिव और शक्ति दोनों समाहित है।
यहाँ बैजनाथ धाम मंदिर के स्थिति की बात करें तो यह कमल के आकार का है और 72 फीट लंबा है। यहाँ मंदिर परिसर में कुल 22 मंदिर है। इस प्रकार बैजनाथ धाम की स्थापना हुई और विष्णु द्वारा यह धाम स्थापित किया गया। यह बहुत ही सुंदर दर्शनीय स्थल है, पुण्य को देने वाला कहा गया है और यहाँ यात्रा करने का सबसे अच्छा समय है सर्दियों का, जो कि अक्टूबर से मार्च के दौरान है। तो यहाँ की जितनी भी कथाएं हैं, जितने भी रहस्य हैं, वो सब हमें यहाँ पर आकर देखने चाहिए, सुनने चाहिए, शिव भोले के दर्शन करने चाहिए। तो आज की यात्रा का समापन हम यहीं करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। सभी खुश रहिए और सभी में खुशियाँ बांटते रहिए। अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपके जो भी सुझाव हों वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। नमस्कार।